नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज बात करते हैं न्यायपालिका के ऊपर गहराते संकट के बारे में। जब मैं संकट की बात करती हूं तो ये संकट जुड़ा हुआ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति को लेकर। जी हां, हाई कोर्ट की हालत ये है कि वहां पर जजेस नहीं है। दिल्ली की हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 50% जजेस की कमी आ गई है। अगर वहां पर 33 जजों की पोस्ट है तो यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में इस समय केवल 29 जजेस से दिल्ली हाई कोर्ट काम चला रहा है। हालत इतनी बुरी है। 4 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिसेस हैं, यानी कि चीफ जस्टिसेस की भी नियुक्ति नहीं हुई है। उनमें से इलाहाबाद, छत्तीसगढ़, कलकत्ता, हिमाचल प्रदेश, ये वो हाई कोर्ट्स हैं जहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिसेस हैं। तो हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अभी सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि अब हाई कोर्ट्स इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए जल्दी सुनवाई करी जा सके। जी हां, एक एंटी डंपिंग के मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी, जिस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय ने ये बात कही कि अब आप कोर्ट से ये उम्मीद ना करें कि केसेस की हियरिंग जल्दी होगी और जल्दी सुनवाई होगी, क्योंकि जो कोलिजियम द्वारा टाइमलाइन दी गई थी सरकार को, उस सरकार ने उस टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया है। और जब हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये टाइमलाइन है अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक टाइमलाइन दी थी सरकार को, और वो टाइमलाइन 3 स्टेप्स में थी। पहला स्टेप ये कि जब कोलिजियम सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है कि देखिए ये जजेस हैं जिनका नाम कोलिजियम ने क्लियर किया है, उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो 4 से 6 हफ्ते में वापस अपने रिपोर्ट को लेकर आए। दूसरा स्टेप ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, फिर वो वापस सुप्रीम कोर्ट को 8 से 12 हफ्ते में भेजे। और जब ये दोनों प्रोसेस पूरे हो जाए उसके बाद केंद्र सरकार जल्द से जल्द बिना देर किए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति को करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी सोमवार को क्या कहा कि ये जो टाइमलाइन हमने सरकार को दी थी, ये टाइमलाइन फॉलो नहीं हो रही है। इनफैक्ट उस समय अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि वो अश्योर कर रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया 15 अप्रैल को कि 3 महीने के अंदर अंदर जो कोलिजियम द्वारा जो नाम रेकमेंड किए गए हैं उनको लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुई है। अब आपको बता दें कि हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि गवर्नमेंट का बिल्कुल रिकैल्सिट्रेंट एटीट्यूड है, यानी कि सरकार की एक जिद है, सरकार का एक बेहयापन है कि सरकार को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने का जो कोलिजियम है उसने नाम क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी सरकार उन नामों को लेकर बैठी हुई है। ये सिर्फ हाई कोर्ट की कहानी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी हालत बद से बदतर है। अब आज आपको बता दें कि जस्टिस रोहिंटन फली नारिमन आज रिटायर हुए हैं, और जजेस की अगर सीनियरिटी लिस्ट में देखें तो जस्टिस फली नारिमन दूसरे नंबर पर सीनियरिटी लिस्ट में आते हैं। और अब आपको बता दें कि जो कोलिजियम में जो एक डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, वो बनी है। जस्टिस बोबडे ने अपने 18 महीने के टेन्योर में एक भी नियुक्ति नहीं की। क्यों? क्योंकि उस समय जस्टिस नारिमन ने कहा था कि जो ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में जिन 2 जजेस का नाम है, सबसे पहले नियुक्ति उनकी होनी चाहिए। और ये कौन से जजेस हैं? कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस अभय ओका, जो कि सीनियरिटी लिस्ट में नंबर 1 है, और दूसरा त्रिपुरा हाई कोर्ट के जस्टिस अखिल कुरैशी, जो कि नंबर 2 पे आते हैं। तो इन नामों को लेकर कोलिजियम में कंसेंसस नहीं बनी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी नियुक्ति नहीं हुई है। और जो एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, कोलिजियम बनाम सरकार, ये चीजें, ये जो गतिरोध है ये बना हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कोलिजियम है या इसके लिए जिम्मेदार सरकार है? अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की जो बिल थी उसको जब
कोलिजियम जब खुद कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया तो सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन किया तो कोलिजियम सिस्टम को वो ठीक से क्यों नहीं चला पा रहे हैं। तो जजेस अगर सवाल के घेरे में हैं, उतनी ही सवालों के घेरे में सरकार भी है, और जिसका खामियाजा आम आदमियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जब डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं होंगी, कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया समय पर नहीं चलेगी, तो लोग क्या होगा, दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, कोर्ट में लंबी लाइनें लगती हैं, लोग ये सोचते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। महीनों महीनों से मैं कितने केसेस अपने पर्सनल जानती हूँ जो कि जिनकी लाइन लगी हुई है, आज 2 साल से हम सोच रहे हैं कि उसकी सुनवाई होगी, लेकिन उन केसेस की सुनवाई नहीं हुई है। तो इसी तरह से हर आम आदमी आज इस बात से परेशान है कि उनके केसेस की सुनवाई नहीं हो रही है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि डेट्स नहीं मिल रही हैं। और जब तारीख कोर्ट्स नहीं मुकर्रर करेंगे तो उसका एग्जैक्ट जो कारण है वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सोमवार को कह दिया कि वो जल्दी तारीखें नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास जजेस हैं ही नहीं। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय 25 जजेस हैं, और सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो सुप्रीम कोर्ट की है वो 34 जजों की है। अब जस्टिस फली नैरिमन के रिटायर होने के बाद जस्टिस नागेश्वर राव उनको रिप्लेस करेंगे। अब अगर कोलिजियम सिस्टम दोबारा इस तरीके से अगर शुरुआत करता है, एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करता है, तो फिर इस बात पर देखना होगा कि कैसे पहल शुरू होगी। मैडम, ऐसा है, ये जो आप सवाल रेज कर रहे हैं ना, इसके अलग अलग पहलू हैं जी। पहला पहलू तो ये है कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो प्रॉपर एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि नहीं। एक तो इस पे भी डिबेट है। मेरा तो ये मानना है कि ये सिस्टम गलत है और ये संविधान के खिलाफ है, पहली बात। बट क्योंकि नेशनल जुडिशियल बिल स्ट्राइक डाउन कर दिया था कोर्ट ने, तो इसलिए कोलिजियम सिस्टम चल रहा है। दूसरा पहलू इसमें ये है कि कोलिजियम के कई मेंबर्स ने और लास्ट 10 ईयर नहीं है। तो पहली बात तो ये सिस्टम में बड़ी खामियां है, क्योंकि इसमें कोई आउटसाइडर नहीं है, सिर्फ जज ही है। ना कोई सरकार का आदमी है, ना कोई वरिष्ठ वकील है, ना कोई एकेडमिक है, ना कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई सोशियोलॉजिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, कोई नहीं है। तो ये तो एक पहलू है ऑन द एफिकेसी ऑफ द कोलिजियम सिस्टम। दूसरी कहानी ये है, या दूसरा पहलू ये है कि मैडम, कोलिजियम सिस्टम में किसी को मालूम नहीं कि अंदर क्या झगड़े होते हैं, क्या किस तरह डिसाइड किया जाता है, कुछ मालूम नहीं। बट ये क्लियर है, पिछले 2 साल में जब नारीमन साहब भी कोलिजियम में थे जी, ये बात पब्लिक हुई है कि आपस में ये 5 जज जो बैठते हैं, इन जजों में कोई सहमति नहीं थी, और ये इशू 1 या 2 जजों के ऊपर है जी, कि चाहे वो सीनियर हैं हाई कोर्ट लेवल पे या नहीं है। तो ये बातें अखबार में आ रही हैं कि इस वजह से एक डेडलॉक हो गया जी, इस वजह से 10 वैकेंसी खड़ी हो गई है जी। तो अब पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये एक्चुअली गलत है ये डेडलॉक, क्योंकि कंट्री को मोर एंड मोर जजेस चाहिए। वैसे ही सरकार डिले करती है जजों को अपॉइंट करने में, तो अगर 34 में से 24 या 25 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में और 200-300 वैकेंसी खाली है हाई कोर्ट्स में, और सारा भार कोलिजियम ने अपने ऊपर लिया हुआ है, तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है कि सालों 20-20 साल मुकदमे चलते हैं और जो स्ट्रेंथ है वो भी भरी नहीं जा रही। अगर कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करूं, जो पिछला अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुआ था वो हुआ था सितंबर 2019 में। और कोलिजियम में कौन कौन से जजेस हैं? कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमन्ना के अलावा जस्टिस यू ललित, जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस नागेश्वर राव, ये सारे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम है उसमें है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जस्टिस बोबडे रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने एक भी नियुक्ति नहीं की है। हालांकि जस्टिस बोबडे ने एक फीमेल जज का नाम तय किया था जिसको लेकर कंसेंसस नहीं बना था। क्यों? क्योंकि ये कहा गया उस समय, और जस्टिस रोहिंटन फली नैरिमन ने उस समय यही कहा कि
जो दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जब उनको लेकर कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है तो कोलिजियम में आपस में कंसेंसस नहीं बना। अब जो ये एक इम्पास की स्थिति आ गई है, डेडलॉक की और एक जो गतिरोध की है, ये गतिरोध कैसे टूटेगा? एक खासा भरोसे की भी कमी है इस समय सरकार और न्यायपालिका के बीच। क्या सरकार डरी हुई है कि क्या अगर कोलिजियम सिस्टम के हिसाब से वो नियुक्ति करेगी तो सरकार घेरे में आ सकती है, या फिर जजेस इस बात से डर रहे हैं कि अगर सरकार के द्वारा थोपे हुए जजेस अगर आएंगे तो न्यायपालिका का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इम्पैक्ट होगा। तो दोनों तरफ से एक भरोसे की कमी नजर आ रही है। अब लेकिन सरकार की तरफ से ही जो आंकड़े खुद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अभी हाल में जो लोकसभा में दिए हैं, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि इस समय जो हालत है हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की, वो बहुत ज़्यादा खराब है। और उस संख्या के हिसाब से किरण रिजिजू ने ये कहा है कि हाई कोर्ट में इस समय वैकेंसीज 50% तक है, यानी कि 50% पोस्ट खाली हैं। किरण रिजिजू ये कहते हैं कि 1098 वैकेंसीज हाई कोर्ट्स में हैं, जिस समय नियुक्तियां इस समय केवल 453 जजेस की ही हुई है, यानी कि केवल 453 हाईकोर्ट के जजेस से इस पूरे देश की न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आपको खुद ही बता दिया कि केवल 25 जजेस से ये सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। तो एक इतने बड़े देश में जहां पर करोड़ों की संख्या है, रोज मैटर्स आ रहे हैं, चाहे वो सरकार का मैटर हो, चाहे कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो, चाहे सिविल डिस्प्यूट्स हो, सारे केसेस ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुट्ठी भर के जो जजेस हैं, वो उसको आप कैसे सोच सकते हैं कि ये न्यायिक प्रक्रिया बहाल कर पाएंगे और लोगों को न्याय मिल पाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार इस पर पहल क्यों नहीं कर रही है। सवाल ये उठता है कि कोलिजियम अपनी तरफ से इस पर पहल क्यों नहीं कर रहा है। और जब तक इन दोनों में एक भरोसे की कमी होगी, जब तक ये दोनों कोलिजियम सिस्टम और सरकार दोनों मिलकर एक कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं ढूंढते, तब तक लोगों के साथ इस देश में न्याय नहीं होगा। और न्याय नहीं होगा का मतलब यह है कि जब लोगों को तारीख नहीं मिलेगी, जब लोग घंटों और दिनों महीनों इंतजार करते रहेंगे, तो न्यायिक प्रक्रिया जाहिर सी बात है कि वो पटरी से उतर जाएगी। तो इतना बड़ा संकट इस देश में न्यायपालिका के ऊपर कभी नहीं देखा। 2015 में हमने देखा था कि जिस समय नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की जो बिल थी वो स्ट्राइक डाउन की गई थी, उस समय चीफ जस्टिस उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, तो उनकी वजह से भी वो गतिरोध उस समय दिखा था। और उस गतिरोध के लिए भी उस समय देखा गया था कि कोई नियुक्तियां उस समय भी नहीं हो पाई थी। तो अब इस गतिरोध से रास्ता कैसे निकलेगा, और जब तक ये रास्ता नहीं निकलता तब तक इस देश की न्यायिक प्रक्रिया बहाल होने में बहुत सारा वक्त लग जाएगा और इसका खामियाजा सिर्फ आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।